सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बीएससी थर्ड प्लांट टैक्सोनॉमी की वीडियो लेक्चर श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एपोसाइनेसी फैमिली के बारे में। बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एपोसाइनेसी फैमिली एंजियोस्पर्म्स के डाइकोटिलिडन सब डिवीज़न की गेमोपेटेली क्लास के अंदर आती है। गेमोपेटेली में ये बाइकार्पेलिटी सीरीज के जेनियल्स ऑर्डर में आती है। बाइकार्पेलिटी सीरीज में जो डायग्नोस्टिक करेक्टर है वो ये है कि इसमें जो कार्पल्स होते हैं उनके दो होते हैं। नंबर कितने होते हैं? दो नंबर होते हैं, दो कार्पल्स पाए जाते हैं। एपोसाइनेसी फैमिली के अगर हम मेन करेक्टर्स की बात करें तो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं वो ट्री या फिर वुडी क्लाइंबर्स के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ प्लांट्स में लेटेक्स उपस्थित होता ही है। जो लीव्स हैं वो सिंपल होती हैं, एक्स स्टिपुलेट होती हैं और मेनली अल्टरनेट या साइक्लिक फॉर्म में पाई जाती हैं। इनफ्लोरेसेंस के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ प्लांट्स में साइमोस टाइप का इनफ्लोरेसेंस होता है। अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर ज़्यादातर स्पीसीज में हाइपोगाइनस टाइप का फ्लावर होता है, लेकिन कुछ स्पीसीज में एपिगाइनस या पेरीगाइनस टाइप का फ्लावर भी पाया जाता है। हाइपोगाइनस मैं आपको बता दूं, हाइपो मीन्स होता है नीचे और गाइनस मीन्स गाइनोशियम, कि सारे के सारे पुष्पीय चक्कर गाइनोशियम के नीचे लगे हुए हो। जो थैलेमस होता है, पुष्पासन होता है, उस पर स्थिति के आधार पर अलग अलग पुष्पीय चक्रों की स्थिति के आधार पर पुष्प तीन प्रकार के होते हैं: हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। हाइपो मीन्स नीचे और गाइनस मीन्स गाइनोशियम। तो गाइनोशियम के अगर जितने भी फ्लोरल वॉल हैं, पुष्पीय चक्र नीचे लगे हुए हैं, जैसे एंड्रोशियम है, कोरोला है या केलिक्स है, ये अगर गाइनोशियम के नीचे लगे हुए हैं तो ऐसे पुष्प को हम बोलते हैं हाइपोगाइनस टाइप फ्लावर। अब हाइपोगाइनस टाइप फ्लावर में गाइनोशियम क्या होता है? ऊपर होता है और गाइनोशियम का ही हिस्सा होती है ओवेरी। तो ओवेरी सब पार्ट्स के ऊपर लगी होती है, तो ऐसी ओवेरी होती है सुपीरियर ओवेरी। ठीक है, ऊर्ध्ववर्ती ओवेरी। दूसरे टाइप के फ्लावर जैसे पेरीगाइनस में क्या होता है? जो थैलेमस होता है वो थोड़ा चपटा रहता है, फैला हुआ रहता है और उस पर गाइनोशियम और बाकी के जो जितने भी प्लांट के पुष्पीय जो भाग हैं वो एक ही जगह लगे हुए रहते हैं। ना कोई ऊपर होता है ना ही कोई नीचे, एक ही जगह लगे रहते हैं और ऐसी कंडीशन होती है पेरीगाइनस। तीसरे टाइप की कंडीशन होती है जिसमें एपिगाइनस टाइप कंडीशन, जिसमें गाइनोशियम के ऊपर लगे हुए रहते हैं बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो, तो गाइनोशियम नीचे ही नीचे होता है। और ऐसे गाइनोशियम में जो ओवेरी होती है उसको हम अधोवर्ती ओवेरी, इन्फीरियर ओवेरी कहते हैं। एपोसाइनेसी फैमिली में जो पुंकेसर्स होते हैं वो मेनली 5 होते हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि इनके जो नंबर्स होते हैं वो पेटल्स के बराबर होते हैं। गाइनोशियम होता है वो बाइकार्पल्स होते हैं, 2 कार्पल्स होते हैं। दोनों कार्पल्स कुछ स्पीसीज में जुड़े हुए रहते हैं और कुछ में फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्री फॉर्म जो होती है उसे हम बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन और जुड़े हुए रहते हैं उसे हम बोलते हैं सिनकार्पस कंडीशन। लेकिन इस फैमिली के सभी प्लांट्स में जो ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल्स लगे होते हैं, जो उनका विन्यास होता है, बीजांड विन्यास जिसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं, वो मार्जिनल ही पाया जाता है। फ्लावर होता है वो फॉलिकल टाइप का फ्लावर होता है एपोसाइनेसी फैमिली। ये एपोसाइनेसी फैमिली के कुछ प्लांट्स हैं, उनकी हैबिट्स की मोस्ट ऑफ हैं वो लीनियर्स या वुडी क्लाइंबर्स के रूप में, ट्रीज़ के रूप में होते हैं। ट्रीज़ में आप जैसे आजकल छायादार पौधों के रूप में हर जगह लगा हुआ देख सकते हैं एरिस्टोनिया स्कोलेरिस को। रूट
स्टेम, लीव्स, इनके बारे में हमने बात कर ली। पहले मेन बात करते हैं हम पुष्पीय लक्षणों के बारे में। सबसे पहले जैसे पुष्पक्रम के बारे में बात करें। पुष्पक्रम एपोसाइनेसी फैमिली की सभी स्पीशीज में साइमोस प्रकार का पुष्पक्रम होता है। साइमोस में जैसे कुछ होते हैं, उनमें जैसे कैथेरेंथस रोजियस होता है, उनमें सोलिटरी साइमोस होता है। और जैसे एल्स्टोनिया स्कुलेरिस है, उसमें एम्बेलिएट साइमोस होता है। प्लूमेरिया है, उसमें टर्मिनल साइमोस होता है। केरिसा केरेंडस होता है, उसमें कोरियम टाइप का साइमोस होता है। ये अलग अलग टाइप के साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के टाइप हैं। क्लोवर होता है वो ब्रैक्टेट होता है, पेडिसिलेट होता है, ब्रैक्टेट होता है और ब्रैक्टियोलेट होता है। वरंत पेडिकल लगा होता है। पुष्प एक संरचना द्वारा जो पुष्पीय अक्ष है उससे जुड़ा होता है, जिसे पेडिकल हम बोलते हैं, पुष्प वरंत बोलते हैं। जिनमें पुष्परंत पाया जाता है उन्हें पेडिसिलेट सैवरंत कहते हैं। ब्रैक्ट्स होते हैं, ब्रैक्टियोलेट्स होते हैं। पुष्प होता है वो कंप्लीट होता है, बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक टाइप का पुष्प होता है। किसी भी डायरेक्शन से आप इसको कट करोगे 2 भागों में डिवाइड होगा। पेंटामेरस होता है क्योंकि जो पेटल्स हैं उनके नंबर्स ज़्यादातर 5 की संख्या में होते हैं। पुष्प हाइपोगाइनस होता है। अगर हम कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स में जो सेपल्स हैं वो 5 होते हैं। खास बात ये है कि ये सेपल्स नीचे से आधारीय भाग से जुड़े होते हैं, गेमोसेपेलस कंडीशन होती है, और ऊपर की तरफ से फ्री होते हैं, पॉलीसेपेलस कंडीशन। परसिस्टेंट होते हैं। लेकिन जो एस्टिवेशन है वो कुछ प्लांट्स में इम्ब्रिकेट होता है तो कुछ में क्विंसिनिल होता है, पचंकी होता है। कोरोला की बात करें तो जो पेटल्स हैं उनके नंबर 5 होते हैं, लेकिन पेटल्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं, गेमोपेटल। क्योंकि हम जो एपोसाइनेसी फैमिली पढ़ रहे हैं ये गेमोपेटेली क्लास की फैमिली है, तो ऑब्वियसली पेटल्स आपस में जुड़े रहते हैं। एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम हमने पहले ही बताया था कि जो नंबर ऑफ स्टेमन्स हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं नंबर ऑफ पेटल्स के। तो 5 अगर पेटल्स हैं तो 5 ही स्टेमन्स हैं। एंटीसेपेलस पुंकेसर होते हैं, और पुंकेसर ये जो पेटल्स हैं उनके साथ जुड़े होते हैं, एपिपेटलस कंडीशन पाई जाती है। गायनोसियम की बात करें हम तो कार्पल्स के नंबर 2 होते हैं। दोनों कार्पस या तो जुड़े हो सकते हैं, एपोकार्पस या सिनकार्पस कंडीशन। लेकिन जो ओवेरी होती है वो यूनिलोक्युलर होती है, जिसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। फल है वो मोस्ट ऑफ में फॉलिकल टाइप का फल होता है, जैसे नीरियम में बात करें। लेकिन थिवेसिया जो पीली कनेर जिसको हम आप कहते हैं, उसमें ड्रूप टाइप का फल होता है। एलिमेंडा में कैप्सूल टाइप का फल होता है। बीज एंडोस्पर्मिक होते हैं। ये एपोसाइनेसी में थिवेसिया और कैथेरेंथस के पुष्पीय चित्तर और पुष्पीय सूत्र हैं। फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम हैं। थैंक यू।